गुरुदेवों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, आपने जो अध्यात्म प्रबंधन पुस्तक लिखी है वो क्या सोच के लिखी है, बहुत अच्छी है। देखिए, भीलवाड़ा के चातुर्मास के दो प्रमुख ग्रंथों का लेखन हुआ, बहुत सारे ग्रंथों का लेखन हुआ, सत्यार्थ बोध का भी हुआ, लेकिन प्रमुखता से दो ग्रंथों का लेखन हमने भीलवाड़ा के चातुर्मास में किया। एक आध्यात्मिक प्रबंधन और दूसरा भक्तामर विधान। और ये भगवान के ऋषभ देव, वहाँ के भगवान ऋषभ देव का अतिशय मानता हूँ मैं कि दोनों ही ग्रंथों का लेखन समाज के लिए बड़ा लाभदायक रहा। मैं रात्रि के दूसरे पहर में था। वैसे अमूमन ऐसा होता है कि मैं लेटता हूँ और नींद आ जाती है। उस दिन नींद ही नहीं आ रही थी, और प्राय करके जिस दिन अंतराय हो जाए उस दिन कुछ ना कुछ मंगल जरूर होता है। उस दिन अंतराय था, नींद नहीं आ रही थी, गर्मी भी बहुत थी, 11:45 बज गई थी, नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलो कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते हैं। कुछ एक चिंतन बना, मन में आया कि इसको लिख लेते हैं। तो मैं 11:45 बजे नीचे बाहुबली के कमरे में गया, उसको हिंट किया मैंने कि डायरी चाहिए, तो उसने डायरी दी। और फिर मैंने रात को 11:45 बजे वो लिखना चालू किया। मैंने पहला चैप्टर लिखा, समस्याओं का समाधान। पहला दिन था, सुबह मैंने संघ में पढ़ाया, सब ने कहा कि बहुत अच्छा है, और लिखिए और लिखिए, प्रोत्साहन आया। और प्राय करके मैंने रात्रि के दूसरे तीसरे पहर में ही उस किताब को लिखा। कभी रात को 1 बजे लिखा, कभी 2 बजे लिखा। एक बार तो मैं लिख रहा था, मेरी झपकी लग गई। जो साथ में भैया बैठ के हवा कर रहे थे उसने वीडियो बनाया कि मैं लिख रहा हूँ और सो चुका हूँ। आध्यात्मिक प्रबंधन मैंने ये सोच के लिखा कि जो भटके भगवान हैं उन सबको रास्ता मिल जाए। और अभी जीवाजी विश्वविद्यालय में इस बुक का अप्रूव्ड हुआ है। लगभग 260 कॉलेज में बुक MBA के कोर्स में पढ़ाई जाएगी। कोटा में ही इस बुक के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी आया था। ये पुस्तक मेरे अभी तक के लेखन का बेस्ट है। ये आध्यात्मिक प्रबंधन हो गया है। अब मेरा मन है कि एक जीवन प्रबंधन पर भी एक किताब लिखी जाए, जो रोज के जीवन में हम आध्यात्मिकता कैसे उतार पाएं। अब मैं इस पर भी काम करूंगा, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे भवानी मंडी से आयोशी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम वचन और कर्म, इनको वचन और कर्म से तो हमारे जो पाप होते हैं उसको तो हम कैसे संयम में बन के उसको संभाल लेते हैं, लेकिन जो मन के हमारे, उनसे सबसे ज़्यादा पाप हमारे हमको महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा मन से होते हैं। तो जो मन से होते हैं उनके लिए हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए, या मतलब उनको कैसे संभालना चाहिए? देखिए, भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं काय वांग मना कर्म योगा। 3 प्रकार से आत्मा में परिस्पंदन होता है, काय से, वचन से, मन से। और उसी योग को यानी परिस्पंदन को आश्रव कहते हैं। जो आप कर्म कह रहे हो उसको काय कह देता हूं मैं, क्रिया से। तो अपन जब सचेत रहते हैं तो वचन को और काय को यानी शरीर को संभाल लेते हैं, लेकिन मन को संभालना बड़ा दुरूह है। इसके लिए आपको मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। जो ध्यान का परिप्रेक्ष्य है, जो ध्यान का हिस्सा है, उससे श्रावक बड़ा दूर होते जा रहा है, जबकि वो ध्यान वाला हिस्सा आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मैं आज सोच रहा था कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सो जो डॉक्टर आए थे वो कह रहे थे कि पालती मारकर ज़्यादा देर नहीं बैठो। मैं ये सोच रहा था कि जो मुनिराज योग धारण करते हैं 4 महीने 6 महीने, वो तो पद्मासन लगा के ही 6 महीने बैठे। यहाँ तो आहार ले भी रहे हैं, वहाँ तो आहार भी नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो ध्यान की शक्ति है वो उनके शरीर में, आत्मा के अंदर एक बल प्रदान कर रही है। तो आप सभी से मेरा कहना है कि मन भटकता है, उसके लिए ध्यान प्रारंभ करें। ध्यान से जो शुद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। एक प्रयोग कर सकते हैं आप, 2 4 6।
मन के कंट्रोल के लिए कि मन गलत दिशा में ना जाए। मन तो घूमेगा तो गलत दिशा में ना जाए, उसके लिए 2, 4, 6 सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा। 2 सेकंड की सांस लें, 4 सेकंड की सांस रोकें और 6 सेकंड तक सांस छोड़ें। फिर से कहता हूँ, 2 सेकंड के लिए इनटेक, 4 सेकंड के लिए स्टॉप और 6 सेकंड के लिए आउट। ऐसा करने से जो आपके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो सब सेट होंगे। छोड़ने वाली प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन वहीं ध्यान नहीं देते। जैसे आपने वो प्राणायाम किया, तुरंत छोड़ दिया। जितनी देर तक ले रहे हैं उससे दुगना समय कम से कम छोड़ने में लगाएं। दो सेकेंड लिया मैंने, 4 सेकेंड रोका, 6 सेकेंड छोड़ा। जो 6 सेकेंड तक छोड़ने की प्रक्रिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करके देखें, थोड़े दिन का अभ्यास लगेगा, बहुत आनंद आएगा। आप बोलोगे कि लाइफ बड़ी सेटल्ड हो गई है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा